प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरा बरकरार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी। बड़ी खबर, बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। यह बड़ी खबर। फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी का विस्फोटक आया है। बड़ी खबर, 300 किलो विस्फोटक की तलाश में रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सुशील सभी गेस्ट के साथ। एनीवे, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं भाई भागो भागो। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो विजुअल, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, तस्वीरें आ रही है सीधा ये स्टेयर ग्राफिक्स पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। कहां है 300 किलो विस्फोटक, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। ये देखिए जरा, 300 किलो विस्फोटक कहां है? सुरक्षा एजेंसियों को 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश, ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, और मैं चाहूंगा बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अलग अलग जगहों पर छिपाया गया है 300 किलो विस्फोटक। बड़ी खबर, ये देखिए। और अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए फुल स्क्रीन पर। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जिसके पास मैं जितेंद्र के पास चलूंगा। दिल्ली को दहलाने का बड़ा पर्दाफाश। ये देखिए, दहलाने पर बड़ा पर्दाफाश। 2 साल से चल रही थी हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में पर्दाफाश। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही है शाहीन। ये देखिए, देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी चल रही थी। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सिन्हा सर, यह बहुत अलार्मिंग है, लेकिन एक ट्रेंड यह है सिन्हा सर कि दिल्ली में हमेशा सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए यह 300 किलो विस्फोटक कहां है यह पता करना बहुत जरूरी है। जयंत, आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं। देखिए, ये जखीरा जो आपने अभी पकड़ा है, कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं कि बताया जा रहा है 3200 किलो ही आया था बांग्लादेश से। ये एक मॉड्यूल का आपने एक आंकड़ा दिया है जो कि अभी तक खुलकर आया है। उसमें से 300 गायब है, ऐसा कहा जा रहा है। 2900 मिले हैं। हाँ, उस गाड़ी में भी कुछ होगा एक्सप्लोसिव। और देखिए, जो खास करके ANFO की बात होती है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इसकी जो बात होती है लो ग्रेड है, इसमें हाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगते हैं। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय मेरे अनुसार है, क्योंकि मैं कमांडो विंग में बहुत लंबे समय तक इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और इन एक्सप्लोसिव से खेलता रहा हूँ। और हम लोग जब बनाते हैं मिलिट्री ग्रेड, जब इसको आप मिलिट्री ग्रेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि खबर ये आई है कि दूसरे एक्सप्लोसिव भी मिले हैं, वहाँ उसके ट्रेसेस हैं। क्योंकि ये जो ANFO की बात होती है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की, ये इसमें 94% तो है अमोनियम नाइट्रेट, 6% आप डीजल मिला दिए तो ये बन जाता है। मगर वहां इतने बड़ा धमाका, दिस इज द सेफेस्ट। ये ऐसे नहीं कि धक्के से ये फट जाएगा। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है। मैं आपको, यू राइट, मैं इसको जरा और डिकोड करता हूं। आइए जरा की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन, ये देखिए। अब देश में बड़े हमले की तैयारी थी, देश में बड़े हमले की तैयारी थी। 2 साल से चल रही थी तैयारी। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास थी जिम्मेदारी। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन, साथियों की मदद से कर रही थी तैयारी। एजेंसियों की पूछताछ में शाहीन ने कबूला। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइएगा सभी मेहमानों के साथ। दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन आया सामने, दिखाइए जरा बड़ी खबर। उमर मोहम्मद और मुजमिल शकील ने तुर्की की यात्रा की। बड़ी खबर, तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और शकील। उमर शकील के पासपोर्ट पे तुर्की के स्टैंप मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
और इसके बाद मैं आरजू मैम के पास आ रहा हूं, ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे आइए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, लेकिन जितेंद्र, टर्की कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन, क्या क्या इंफॉर्मेशन और है? जी बिल्कुल, देखिए पकड़े जाने के बाद मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर आदिल और इसके साथ ही जो डॉक्टर उमर है, इन तीनों के जो ट्रैवल रिकॉर्ड है उसको खंगाला गया पिछले कुछ महीने का, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर उमर, ये दोनों दरअसल तुर्की गए थे। और तुर्की में सबसे अहम बात ये कि इनकी जो मुलाकात है वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर से हुई थी। वो कमांडर अजहर मसूद के कुनबे का है, यानी कि बताया जाता है उसका भाई है, और बाकायदा उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पर ये लोग काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब इस दिल्ली ब्लास्ट के जो तार हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है।